आज हम कक्षा 6 का पाठ पानज़र की समरी पढ़ेंगे। यह एक अंतरिक्ष से जुड़ी कहानी है जिसे जयंत नार्लिकर जी ने लिखा है। जयंत विष्णु नार्लिकर जी जो इसके लेखक हैं उन्होंने लिखा है और इसको मराठी से हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो ये कहानी थोड़ी अलग और अद्भुत है क्योंकि ये अंतरिक्ष से जुड़ी है और रोचक भी है क्योंकि अंतरिक्ष से जुड़ी बातें जानना हमें बहुत अच्छा लगता है, रोचक लगता है। तो ये उसी तरह की कहानी है और इसमें मंगल ग्रह के पर पहले जीवन था यह बताया गया है। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने जब वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई, तो उन्होंने यह तय किया कि हमें अंडरग्राउंड रहना चाहिए और फिर वो अंडरग्राउंड रहने लगे और वहाँ पर पहले सन था और जो क्लाइमेट चेंजेस हुए जिसकी वजह से सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कंट्रोल पैनल बनाया था अंडरग्राउंड, जिसमें पूरा मशीनरी था, वो सेंसर लगे हुए थे, उसमें कंट्रोल पैनल था और जिसकी वजह से वो उस कॉलोनी को मेंटेन कर पा रहे थे, उसको वहाँ के लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करना प्रोवाइड कर पा रहे थे और वहाँ पर जाने के लिए कुछ ही लोगों को परमिशन थी, जो जिसमें एक छोटू पात्र है, उसके पिताजी वो थे जिनका नाम वहाँ पर नंबरों से बुलाया जाता था। नंबर 1 था, एक वैज्ञानिक थे जिन्हें नंबर 2 से बुलाया जाता था। तो इस तरह इस कहानी का प्लॉट है और कहानी जब शुरू होती है तो जो छोटू होता है वो उसे अपने पिताजी के उस कंट्रोल रूम के बारे में पता था, तो वह वहाँ जाने की इच्छा उसे होती है और जिस दिन उनके पिताजी की छुट्टी होती है वह जाता है और वो उनके कार्ड को चुरा लेता है क्योंकि वहाँ एंट्री करने के लिए एक कार्ड को स्वाइप करना होता था क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रूम था इस वजह से, और फिर उसे एंट्री मिल जाती थी। तो उसके द्वारा वो रूम में एंट्री करता है कार्ड स्वाइप करके। जैसे ही वो एंट्री करता है वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं और जो कि सेंसर के थ्रू जान जाते हैं कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसमें वहाँ नहीं आना चाहिए था, तो वो उस सुरक्षा कर्मी उस छोटू को पकड़ते हैं और उसे वापस उसके घर तक छोड़ के आते हैं। उसके पिताजी से समझाते हैं कि बेटा आपको वहीं नहीं जाना चाहिए। उसकी माता भी उसे डांट लगाती हैं और उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम उस कंट्रोल रूम में जा सकोगे, मेरी तरह काम कर सकोगे। तो छोटू भी बहुत खुश होता है, बोलता है ठीक है मैं आपकी तरह काम कर पाऊंगा वहाँ बड़ा होकर जाकर। तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी और बाहर की स्थितियों के बारे में जानना पड़ेगा, मंगल ग्रह पर किस तरह सर्वाइव किया जाता है और वापस आकर इस अंडरग्राउंड कॉलोनी में कैसे सर्वाइव किया जाता है, इसके बारे में तुम्हें सब पढ़ना होगा। एक दिन छोटू के जो पिताजी हैं वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल रहे होते हैं और उनके साथी वैज्ञानिक नंबर 2 उन्हें बताते हैं कि जो कंप्यूटर पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट आए हुए हैं 2 अंतरिक्ष ग्रह के ऊपर और उनके बारे में हमें जानना होगा कि उसमें कौन व्यक्ति हैं, क्या वे दूसरे ग्रह के वासी हैं या किसी दूसरे ग्रह ने भेजे हैं, क्या वो हमसे शक्तिशाली हैं। ये सब बारे में हमें अवलोकन करना पड़ेगा, हमें एनालाइज करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे अंतरिक्ष मंगल ग्रह पर उतर रहे होते हैं और उन्हें ये सारे सवाल परेशान करने लगते हैं। क्या वो हमें अगर हमारे बारे में जान जाएंगे तो वो हमें ख़त्म कर देंगे या हमारे लिए कोई सुरक्षा उन्हें हमें हमारे लिए हमें कोई सुरक्षा का इंतज़ाम करना चाहिए। इन सब बातों में वो अपना समय देने लगते हैं और अपने आप को मैनेज करने लगते हैं कि हमें अंदर कैसे रहना है जिससे वो हमें किस तरह का नुकसान ना पहुंचा सके वह स्पेसक्राफ्ट। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए वे आपस में चर्चाएं करने लगते हैं कि उन्हें कॉलोनी को किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल पैनल और बाहर जो स्पेसक्राफ्ट आए हैं उसे किस तरह से देखना है और एक्शन लेना है। इस तरह से वो लोग चर्चाएं कर रहे होते हैं। इतने में ही देखते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो धीरे धीरे धरती पर उतर रहा है और उसे एक मशीनरी हाथ निकलता है जो मंगल ग्रह से मिट्टी को उठाने लग जाता है। इसी घटना के दौरान छोटू का हाथ है वो कंट्रोल पैनल पर चला जाता है और वहाँ पर वह एक बटन दबा देता है जिसकी वजह से वो मैकेनिकल हाथ वहीं रुक जाता है। वो पूरी घटना को देख नहीं पाते हैं और जो वो स्पेसक्राफ्ट थे वो नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए थे ये देखने के लिए कि मंगल ग्रह पर सर्वाइव किया जा सकता है कि नहीं।
वहाँ की मिट्टी को वो उस रोबोट के द्वारा वापस जब वो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा आती तो उन्हें उसका एनालाइज करते, उसे रिसर्च करके पता करते कि वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करके वहाँ पर रहा जा सकता है। लेकिन यह सारी घटना होने के पहले ही उनका जो रोबोट है उसका हाथ खराब हो जाता है और उन्हें उसे मशीनरी सिस्टम को ठीक करना पड़ता है, उसमें कुछ समय लग जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो दूसरे दिन अखबारों में खबर छपती है कि वो जो मंगल ग्रह पर यान भेजा गया था, वाइकेन यान भेजा गया था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया है और अब वो अपनी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट करने की प्रोसेस को अच्छी तरह कंप्लीट कर पाएंगे। और यह बहुत समय से रहस्य है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, और अभी भी हम जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। अभी भी कुछ स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं और जिससे पता करने की कोशिश की जा रही है कि मंगल ग्रह पर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। तो यह अद्भुत कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगी। हमने उसे पढ़ा, उसकी समरी को समझा। तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। थैंक यू।